और अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सौरभ शर्मा के केस की, जिससे जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का फैमिली कारोबार है। सौरभ का उसकी पत्नी, ससुर, मां, बेटे सबके नाम पर काली कमाई रखी हुई है। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या और चेतन के नाम पर रहा है। तो वहीं इंदौर के 3 घर, जहां ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या चेतन के नाम पर है, पुत्र अभिरल के नाम पर लाखों रुपए की एफडी है, मां उमा शर्मा के नाम पर और चेतन के नाम पर सूखी सिवनिया में वेयर हाउस है, कोलार में एक स्कूल है, मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी 11 नंबर, प्रधान मंडपम 4 बंगले हैं, होशंगाबाद रोड, ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप्स, साथ ही शाहपुरा में निर्माणाधीन स्कूल भी है। इंदौर के विजयनगर के पास एक होटल है। इसके साथ ही एक दोस्त शरद जायसवाल के नाम पर E8 में 3.5 करोड़ का एक घर है। वहीं विदेश में भी निवेश के सबूत मिले हैं और दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला है। यह है 500 करोड़ का काला साम्राज्य। और 500 करोड़ की प्रॉपर्टी सौरभ शर्मा की मां लीगल बता रही है। ऐसा कौन सा ओवरनाइट मुनाफा देने वाला बिजनेस इनका फैमिली कर रही है, ये देखना भी अहम है। हालांकि ऐसे भी प्रॉफिट्स हैं जो ओवरनाइट प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इलीगल भी है ऐसे बहुत सारे। और इस तरह के बिजनेस और काली कमाई की बातें जो सामने आई हैं, बहरहाल अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। और भिंड में जमीनी विवाद के चलते गोली चल गई और गोली लगने से एक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दरअसल घायल को ग्वालियर रेफर किया गया और घटनास्थल से खाली राउंड भी बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जमीन विवाद जहां काफी समय से चल रहा था और जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर बवाल हुआ और बात फायरिंग तक आन पहुंची और ऐसे में गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई और एक अन्य घायल हुआ है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और घटनास्थल से खाली राउंड भी बरामद किया गया था। जब गोलीबारी हुई उस दौरान वहां पर खाली राउंड भी बरामद किया गया था और पुलिस मौके पर पहुंची है। भिंड में जमीनी विवाद के चलते एक मर्डर और एक शख्स के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिस पर कि पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए और अब निगरानी कार्रवाई की जा रही है। और भोपाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। फायरिंग और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए थे। बदमाशों ने 2 दोस्तों को घेर कर फायरिंग की और चाकूबाजी की थी। वहीं बदमाश लंबे समय से कई अपराधों को अंजाम भी देते रहे हैं। ऐसे में भोपाल पुलिस ने बीते 24 घंटों के अंदर ही बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल दिया और फायरिंग और चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले ऐसे बदमाशों को सड़कों पर हथकड़ी बांधकर घुमाया जाता है। लोगों के सामने उनसे नारे लगवाए जाते हैं, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और बदमाशों के द्वारा जो धमक, जो लोगों को डराने का काम किया जाता है, लोगों के मन से उस भय को इसी तरह निकाला जाता है। बदमाशों ने 2 दोस्तों को घेर करके फायरिंग की वारदात को, चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था और ये लंबे समय से कई वारदातों को अंजाम देते रहे थे। इनके इस बेखौफ अंदाज को एक बार फिर खौफजदा करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई और लोगों को डराने धमकाने का जो ये काम इन्होंने शुरू किया था, चाकूबाजी, फायरिंग, न जाने क्या क्या ये करते थे लोगों के साथ, उससे अब इन्हें तौबा करनी होगी और पुलिस का जो डंडा है वो सख्त हो चुका है पूरी तरह से। इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम, इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को अंजाम भुगतना होगा, ये पुलिस का दावा है।
और मुरैना के पोरसा इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी बदमाश का जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि 1 महीने में बदमाश ने पोरसा शहर में कई जगहों पर फायरिंग की थी। तो वहीं 25 नवंबर को भी शराब के लिए पैसे न देने पर बदमाश ने फायरिंग की थी और अब उसी बदमाश को पकड़ लिया गया है और इसका भी जुलूस निकाला गया। ऐसे जो दबंगई दिखाने वाले, रंगदारी दिखाने वाले, अपने आप को बाहुबली समझने वाले जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर पुलिस का डंडा जरा अलग अंदाज में चलता है और ऐसे लोगों को पुलिस मारती कम, घसीटती ज़्यादा है। हिस्ट्री शीटर बदमाश जिन्हें पुलिस ने सड़क पर घुमाया और निकाला जुलूस, ऐसे लोगों का पुलिस लगातार जो भय है वो लोगों के बीच बनाने की कोशिश करते हैं और उस भय को पुलिस करती है नेस्तनाबूद। और यहाँ मुरैना में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई की गई जब एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसका जुलूस निकाला। दरअसल 1 महीने में पोरसा शहर में कई जगहों पर यह फायरिंग कर चुका था, जिससे कि ये लोगों के बीच भय बना सके, दबदबा बना सके और फिर जिससे चाहे पैसे मांग सके। और चूंकि 25 नवंबर को इसने शराब के लिए एक शख्स से पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर फायरिंग करके वहां दहशत का माहौल बना दिया। अब पुलिस ने पकड़कर उसका जुलूस निकाला। मुरैना से पूरा मामला सामने आया। हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इंदौर में हुई एक डॉक्टर की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड को हिरासत में लिए जाने की खबर मिल रही है। दरअसल इस गोलीकांड पर आज एक बड़ा खुलासा हो सकता है। बदमाशों पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। पुलिस ने आसपास के 300 सीसीटीवी खंगाले हैं। क्लिनिक में घुसकर बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने क्लिनिक के अंदर घुसकर डॉक्टर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पेट और सीने पर गोली लगने की वजह से डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। इंदौर से पूरा मामला सामने आया था और मरीज बनकर के ये डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले में अब इस हत्याकांड के पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसे हिरासत में ले लिया गया और बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड पर आज कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। बदमाशों पर पुलिस ने 5000 रुपए का भी इनाम रखा हुआ है। तो इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर, डिटेल आप तक पहुंचाते रहेंगे और कब तक आरोपी पकड़ में आते हैं और 5000 का ये इनाम किससे मिलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जगदलपुर में शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में 8 से 10 ग्रामीण घायल हो गए और घायलों को नानूगर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। माफ कीजिएगा, नानगुर स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मामला परपा थाना क्षेत्र के बोदल गांव का है। महिला के शव को दफन करने को लेकर हिंदुओं ने विरोध जताया। दरअसल मृतका ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था और लोगों ने ईसाई कब्रिस्तान में शव को दफनाए जाने की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर एक अन्य पक्ष ने विरोध किया और लाठी डंडों के साथ गांव के सरपंच के साथ मारपीट की। मामला शांत कराने पहुंची पुलिस के जवान के साथ भी मारपीट हुई है। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं शव दफन करने को लेकर, जबकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, पूरा मामला ग्राम बोदल का है, जहां पर शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, लाठी डंडे भी चले। बताया जा रहा है कि जो मृत महिला है वो ईसाई धर्म की थी और उसके शव को दफनाने के लिए जो हिंदू जो समाज के जो लोग ग्रामीण थे वो ईसाई कब्रिस्तान में शव दफनाने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष इसका विरोध किया और जो सामने आए सरपंच और सहित कई लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है। वहीं मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस के जवान भी के साथ भी मारपीट हुई
हुई है। उस मामले को लेकर बस्तर एडिशनल एसपी ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं जो ग्रामीण है जिसका विरोध किया जा रहा है उसको लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल जो मृत महिला है उसके शव को फिलहाल वहां पर आसपास इलाके में दफन कर दिया गया है, लेकिन जो विरोध हुआ था इसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा श्रीनिवास, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।